हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ कोबोल सीरीज़, है ना। और इसमें आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कोबोल। तो कोबोल का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब बेसिक थ्योरी है वो आज हम देख लेंगे, ठीक है। कैसे कैसे कोबोल वर्क करता है, क्यों हम कोबोल को एज अ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एंड वाई वी कोबोल नीडेड। ओके, सो चलो आ जाओ, देखते हैं। सो कोबोल, वी कैन नॉट डेवलप एनी सॉफ्टवेयर, है ना। कोबोल से हम मतलब क्या नहीं करते, कोई भी सॉफ्टवेयर हम डेवलप नहीं करते हैं। वी कैन कोड बिजनेस लॉजिक टू मेंटेन द एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन को मेंटेन करने के लिए हम क्या लिखते हैं, बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। इट इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज एंड मोस्टली इज इन इंग्लिश, मतलब जब भी आप लैंग्वेज को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत इजी लैंग्वेज है, और मतलब मोस्टली क्या है, ये लैंग्वेज इंग्लिश में ही लिखी गई है, ठीक है। बट कोबोल में क्या है, बेसिकली प्रोग्राम्स आर लेंदी, है ना। प्रोग्राम्स हमारे लेंदी होते हैं, मतलब अगर कोई भी हमारा स्मॉल लॉजिक प्रोग्राम है तो हमारा क्या होगा, 300 लाइंस ऑफ कोड में क्या होगा, वो लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं, ये प्रोग्राम्स क्या होते हैं, हमारे लेंदी होते हैं। all the business rules, all the business logics, all the business conditions, all the calculations, everything we put in the COBOL लैंग्वेज, मतलब जितने भी बिजनेस रूल्स हैं, जितने भी बिजनेस लॉजिक्स हैं, जितनी भी कंडीशंस हैं, जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, सारी हम कहाँ लिखते हैं, कोबोल लैंग्वेज में ही लिखते हैं, ठीक है। इट इज़ अ बिजनेस लैंग्वेज, बेसिकली क्या होती है, ये बिजनेस लैंग्वेज होती है, मतलब बिजनेस को जो हम प्रोजेक्ट प्रोवाइड करते हैं उसको, मतलब बेसिकली हम किसके थ्रू प्रोवाइड करते हैं, कोबोल लैंग्वेज के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलो, देयर आर टू थिंग्स, ठीक है, दो चीजें हैं यहाँ पे। एज अ डेवलपर वी नीड टू नो हाउ टू कोड द प्रोग्राम, मतलब एज अ डेवलपर हमें क्या पता होना चाहिए, हाउ टू कोड द प्रोग्राम। फॉल इनटू अ डेवलपर प्रोजेक्ट, मतलब जब भी आप कोई प्रोजेक्ट में जाएंगे, मान लीजिए डेवलपर प्रोजेक्ट है, तो उसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, मतलब कोबोल प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए, वी नीड टू नो दी हाउ टू कोड दी प्रोग्राम, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा चीज क्या है, एज अ एनालिस्ट, एज अ सपोर्ट रोल, है ना। तो इसमें क्या करना पड़ता है, बेसिकली अलोंग विद द कोडिंग ऑफ प्रोग्राम, मतलब कोडिंग ऑफ प्रोग्राम के साथ साथ वी नीड टू नो हाउ टू एनालाइज द प्रोग्राम, मतलब जो भी प्री रिटन कोड लिखे गए हैं उन्हें एनालाइज कैसे करते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। मतलब एक चीज तो हो गई पहली कि हमें स्क्रैच से प्रोग्राम लिखना है। दूसरी चीज क्या हो गई, हमें मतलब प्री रिटन कोड लिख रखा है, उसे हमें क्या करना है, एनालाइज करना है, ठीक है। तो दो चीजें हैं, दोनों ही चीजें मैं बताऊंगा कैसे कैसे हम करते हैं, ठीक है। आ जाओ। सबसे पहले हाउ टू कोड अ कोबोल प्रोग्राम, मतलब सबसे पहले कोबोल प्रोग्राम को कैसे कोड करते हैं वो देखते हैं, आ जाओ। तो प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या होता है यहाँ पे, हमारे पास कोबोल लैंग्वेज में क्या होते हैं, यहाँ पे डिविजन्स होते हैं, डिविजन्स के अंदर सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस के अंदर पैराग्राफ्स होते हैं, पैराग्राफ्स के अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो ये चारों चीज हम समझेंगे कैसे कैसे वर्क करती हैं, क्या होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्टेटमेंट क्या होती है, हमारी कमांड और इंस्ट्रक्शन टू सिस्टम और हाउ टू प्रोसेस द डेटा, मतलब डेटा को कैसे प्रोसेस करा जाए, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ, उसके सबसे पहले देखते हैं कोबोल में डिविजन्स, ठीक है। डिवीजन, देयर आर 4 डिविजन्स, हमारे पास कोबोल में कितने डिवीजन होते हैं, 4 डिविजन्स होते हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन डिवीजन, दूसरा इन्वायरमेंट डिवीजन, तीसरा हो गया हमारा डेटा डिवीजन, एंड फोर्थ हो गया हमारा प्रोसीजर डिवीजन। और आइडेंटिफिकेशन डिवीजन को हम क्या भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आईडी डिवीजन भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले आईडी डिवीजन ही देखेंगे मतलब कैसे कैसे हम लिखते हैं। तो आईडी डिवीजन में हम क्या लिखते हैं, बेसिकली प्रोग्राम आईडी लिखते हैं, ऑथर का नेम लिखते हैं, डेट रिटर्न, डेट कंपाइल्ड, इंस्टॉलेशन, सिक्योरिटी, ठीक है। तो प्रोग्राम आईडी में हम क्या लिखते हैं, बेसिकली नेम ऑफ द प्रोग्राम, जो भी हम प्रोग्राम का नेम रखना चाहते हैं वो हम क्या लिखते हैं, बेसिकली प्रोग्राम आईडी में लिखते हैं। ऑथर, ऑथर यानी अपना नाम, ठीक है, जिसने भी प्रोग्राम लिखा है। डेट रिटर्न यानी आज की डेट, डेट कंपाइल्ड, जिस डेट को वो कंपाइल हुआ है उसकी क्या हम लिखेंगे, यहाँ पे हम डेट लिखेंगे, ठीक है। इंस्टॉलेशन है ना, एप्लीकेशन का नेम लिखेंगे। सिक्योरिटी में हमारे क्या देंगे, हमारे वार्निंग मैसेज देंगे, ठीक है।
तो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन डिवीजन में कितने पैराज हो गए, फर्स्ट सेकेंड एंड अप टू 6 पैरा, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन डिवीजन में कितने पैराग्राफ होते हैं, हमारे 6 पैराग्राफ होते हैं। सो क्या होता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन, इट इज यूज टू प्रोवाइड इन प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन डिटेल्स। मतलब ये क्या है, हमारी इन प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन डिटेल्स हैं। आईडी डिवीजन में वी हैव ओनली सिक्स ओनली पैराग्राफ्स, ठीक है। तो आईडी डिवीजन में हमारे क्या होते हैं, सिर्फ पैराग्राफ्स होते हैं, ना इसमें कोई सेक्शन होता, ना इसमें कोई स्टेटमेंट होती। तो बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पैराग्राफ्स होते हैं। कितने पैराग्राफ्स होते हैं सर, 6 पैराग्राफ्स होते हैं। आउट ऑफ दी 6 पैरा, मतलब जितने भी 6 पैरा हमने देखे, ओनली प्रोग्राम आईडी इज रिक्वायर्ड, यानी मैंडेटरी जो हमारा आईडी डिवीजन में है वो क्या है, प्रोग्राम आईडी। मतलब ये पांचों पैराग्राफ अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका बेसिकली मैंडेटरी क्या है, प्रोग्राम आईडी हमारी मैंडेटरी है, ठीक है। चलो चलो इसके बाद देख लेते हैं, आ जाओ। इन अ प्रोजेक्ट प्रोग्राम, मतलब जो भी प्रोजेक्ट का प्रोग्राम है, अलोंग विद प्रोग्राम आईडी देयर माइट बी ऑथर एंड डेट रिटन ऑल्सो। मतलब बेसिकली मैंडेटरी तो क्या था, हमारा प्रोग्राम आईडी था। और प्रोजेक्ट में क्या है, बेसिकली प्रोग्राम आईडी के साथ मतलब कौन कौन सी चीजें हमें मिल जाती हैं, ऑथर भी मिल जाता है और डेट रिटर्न भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली प्रोजेक्ट में हमें लिखने पड़ते हैं, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं प्रोग्राम नेम, है ना। प्रोग्राम नेम के हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। मतलब ऑथर का जो नेम है वो कैसे डिफाइन करा जाता है। सो बेसिकली इट्स ऑफ 8 करेक्टर, ठीक है। 8 करेक्टर का होता है, अल्फा न्यूमरिक होता है। अब ये अल्फा न्यूमरिक क्या है बेसिकली, वो भी मैं बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। ओके सो फॉर एग्जाम्पल, अनिल प्रोग्राम 1, अनिल प्रोग्राम 2, टेस्ट प्रोग्राम 1, टेस्ट प्रोग्राम 2, ठीक है। 8 करेक्टर के हमने क्या बना लिए, और मतलब प्रोग्राम के नेम बना लिए। दीज आर नॉट अ वैलिड नेम्स, है ना। ये जो भी हमने नेम बताए हैं ये हमारे वैलिड नेम्स नहीं है एज पर दी प्रोजेक्ट, ठीक है। दीज नेम्स माइट बी फॉर टेस्टिंग पर्पस, मतलब प्रोजेक्ट के लिए ऐसे हम नाम यूज नहीं करते, जैसे टेस्ट प्रोग्राम 1, अनिल प्रोग्राम 1, किसी का भी नाम लिख दिया, ठीक है, ऐसा नहीं लिखते हैं। तो प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होता है, टेस्टिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं मतलब प्रोग्राम नेम्स को, ठीक है। सो एवरी एप्लीकेशन यानी प्रोजेक्ट हैज इट्स ओन कोड, मतलब हर एप्लीकेशन का खुद का एक कोड होता है। सो वी नीड टू राइट दैट कोड इन दी प्रोग्राम नेम। सो हमें वो क्या लिखना पड़ता है, मतलब उस एप्लीकेशन का कोड लिखना पड़ता है, किसमें, प्रोग्राम नेम में। इसका एग्जांपल देखते हैं। सो बेसिकली मान लीजिए प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में एप्लीकेशन ए है, एप्लीकेशन बी है। एप्लीकेशन ए का कोड क्या है, ZIYE। क्या होता है, मतलब जो कोड स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, ZIYE से स्टार्ट होता है। तो बेसिकली हम प्रोग्राम नेम क्या क्या लिख सकते हैं, ZIYE 0001 टू ZIYE 9999, हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो एप्लीकेशन बी में मान लीजिए Z1YN, है ना, ये हमारा क्या है, कोड है। अब ये कोड मतलब को हम कैसे यूज कर सकते हैं प्रोग्राम नेम में, ZIYN 0001 से लेकर करके ZIYN 9999 तक हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे क्या है, वैलिड प्रोग्राम नेम्स हैं, किसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। चलो सेकंड डिवीजन हम देखते हैं, कौन सा, इन्वायरमेंट डिवीजन, ठीक है। इट इज यूज टू डिफाइन द रिक्वायर्ड फाइल, ठीक है। तो एनवायरमेंट डिवीजन में हम क्या करते हैं, इट इज यूज टू डिफाइन द रिक्वायर्ड फाइल, जो भी फाइल फाइल होती है हमारी उसे हम डिफाइन करते हैं। इन दी प्रोग्राम ऑफ बैच एप्लीकेशन, जो भी बैच एप्लीकेशन की हम फाइल है उसे हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, किसमें, इन्वायरमेंट डिवीजन में। फॉर ऑनलाइन देर इज नो नीड ऑफ इन्वायरमेंट डिवीजन, मतलब ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए देर इज नो नीड ऑफ इन्वायरमेंट डिवीजन, ठीक है। अब जो डेटा हमने देखा था स्टोर कहाँ पे होता है, या तो फाइल में होता है या DB2 में होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस हम करते हैं एंड गेट द डेटा, ठीक है। जो कोबोल है उसका जो लॉजिक है, वो कैलकुलेशन है, वो हम कहाँ भेज देते हैं, डायरेक्ट इसमें फाइल और DB2 में, ठीक है। तो बेसिकली जो भी हम कोबोल प्रोग्राम में लॉजिक लिख रहे हैं, कैलकुलेशन लिख रहे हैं,
है ना। उसके बाद हम वो जो प्रोसेस वाला डेटा है वो हम कहाँ भेजते हैं, या तो फाइल में भेजते हैं या फिर DB2 में भेजते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ये साइकिल चलती रहती है। मतलब फाइल DB2 में से हम डेटा ले लेते हैं कोबोल प्रोग्राम में, और कोबोल प्रोग्राम में प्रोसेसिंग करके उसके बाद जो डेटा कहाँ भेज देते हैं, हम दोबारा से फाइल और DB2 में भेज देते हैं। तो बेसिकली ऐसे हम करके क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं इन्वायरमेंट डिवीजन। इन्वायरमेंट डिवीजन, उसके बाद इनपुट आउटपुट सेक्शन, उसके बाद फाइल कंट्रोल, और फाइल कंट्रोल के अंदर हम क्या कर देते हैं, जितनी भी फाइल हम डिफाइन कर देते हैं, इनपुट फाइल एज वेल एज आउटपुट फाइल। ठीक है। सो इन ऑनलाइन प्रोग्राम, मतलब जो भी ऑनलाइन प्रोग्राम है, नो इन्वायरमेंट डिवीजन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एक नोट पॉइंट है कि ऑनलाइन प्रोग्राम में हम कभी भी इन्वायरमेंट डिवीजन नहीं लिखते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई फाइल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। किसमें? ऑनलाइन प्रोग्राम में। इफ वी आर वर्किंग इन अ बैच एप्लीकेशन एंड वी हैव अ फाइल, मतलब कोई भी बैच एप्लीकेशन पे हम वर्क कर रहे हैं और हमारे पास क्या है, फाइल है, देन वी नीड टू राइट इन्वायरमेंट डिवीजन। ठीक है, एंड डिफाइन द फाइल मैंडेटरी, और ये हमारा जो फाइल हमें डिफाइन करनी होती है और ये मैंडेटरी होती है। ठीक है। इन ऑनलाइन प्रोग्राम्स, जो भी हमारा दे रखा है, इन ऑनलाइन प्रोग्राम्स FCT, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली इन ऑनलाइन प्रोग्राम में, FCT होता है फाइल कंट्रोल टेबल। ठीक है, जहाँ पे हमारी फाइल कंट्रोल होती है इस टेबल में। हेयर वी नीड टू मेंशन दी फाइल डिटेल्स। ठीक है, तो बेसिकली बैच एप्लीकेशन में हम हमें कहाँ मेंशन करनी होती है फाइल डिटेल्स, इन्वायरमेंट डिवीजन में। ऑनलाइन प्रोग्राम में हम कहाँ मेंशन करते हैं, FCT में, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, फाइल कंट्रोल टेबल। ठीक है। तो एक चीज और देख लेते हैं, ये हमारे कोबोल प्रोग्राम के टाइप्स हैं, और हमें ये बताना है कि इन्वायरमेंट डिवीजन रिक्वायर्ड है या नहीं। ठीक है, देखो, अगर ओनली कोबोल प्रोग्राम है तो कोई इन्वायरमेंट डिवीजन हमें रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फाइल का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। कोबोल प्लस फाइल का अगर कॉन्सेप्ट है तो हाँ, इन्वायरमेंट डिवीजन रिक्वायर्ड है। कोबोल और DB2 अगर है तो नहीं। ठीक है, DB2 अगर है तो कोई इन्वायरमेंट डिवीजन रिक्वायर्ड नहीं है। कोबोल DB2 फाइल अगर है, भाई जहां भी आपको फाइल मिल गया, ठीक है, वहां पे हमारा क्या है, इन्वायरमेंट डिवीजन रिक्वायर्ड है। अब बात करते हैं ऑनलाइन प्रोग्राम्स की। ऑनलाइन प्रोग्राम्स में क्या है बेसिकली, कोबोल प्लस CICS। ठीक है, अगर कोबोल प्लस CICS का प्रोग्राम है तो कोई फाइल की, मतलब कोई इन्वायरमेंट डिवीजन की नीड नहीं है। कोबोल CICS और फाइल अगर प्रोग्राम है तो कोई इन्वायरमेंट डिवीजन की नीड नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम में क्या होते हैं बेसिकली, FCT होते हैं, है ना, जैसे कि मैंने भी बताया था। कोबोल CICS DB2 अगर है तो कोई इन्वायरमेंट डिवीजन की नीड नहीं है। कोबोल CICS फाइल DB2 अगर है तो कोई इन्वायरमेंट डिवीजन की नीड नहीं है, क्योंकि फाइल को कौन कंट्रोल कर लेगा, यहाँ पे FCT कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि ऑनलाइन प्रोग्राम्स में कोई भी इन्वायरमेंट डिवीजन की रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है, और जो भी बैच प्रोग्राम्स होते हैं उसमें इन्वायरमेंट डिवीजन की रिक्वायर्ड कहाँ होती है, जहाँ पे हमारी फाइल मेंशन होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये था हमारा बैच प्रोग्राम और ऑनलाइन प्रोग्राम में डिफरेंस। चलो इसके बाद चलो थर्ड बात करते हैं हम डेटा डिवीजन की। ठीक है, डेटा डिवीजन में क्या है बेसिकली, इट इज यूज्ड टू डिफाइन ऑल वेरिएबल रिक्वायर्ड इन दी प्रोग्राम। मतलब जितने भी वेरिएबल्स हैं वो हम कहाँ डिफाइन करते हैं, प्रोग्राम में डेटा डिवीजन में डिफाइन करते हैं। अब ये वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, वो देखो, टेम्परेरी मेमोरी स्पेस अलॉटेड इन दी प्रोग्राम। जो भी टेम्परेरी मेमोरी स्पेस अलॉट होता है प्रोग्राम में, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। यानी टू स्टोर एंड प्रोसेस दी डेटा, मतलब जो भी हम डेटा को स्टोर करते हैं और डेटा को प्रोसेस करते हैं, वो कहाँ प्रोसेस करते हैं बेसिकली, वेरिएबल में जाके डेटा स्टोर होता है और वेरिएबल में ही क्या होता है, प्रोसेस होता है। ठीक है, अब इसकी जो वेरिएबल हम बनाते हैं उसका जो स्कोप है वो लाइफ क्या है, टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम। मतलब एंड ऑफ द प्रोग्राम पर हमारा क्या है, स्कोप है, और लाइफ है किसकी, वेरिएबल की। वी कॉल them एज अ वेरिएबल एंड वी यूज them, we process them, and then we will send it out to the फाइल और टेबल। मतलब जो भी हम वेरिएबल में डेटा स्टोर करा रहे हैं, उसे प्रोसेस करा रहे हैं, उसके बाद हम कहाँ भेज देते हैं उसका डेटा, इसमें भेज देते हैं, फाइल और टेबल में भेज देते हैं। और उसके बाद प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद वो वेरिएबल का स्कोप क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।
हमारा प्रोग्राम अगर जब कंप्लीट हो जाता है, आर प्रोग्राम कंप्लीटेड, वेरिएबल जो की जो मेमोरी है वो क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। ठीक है। वाई आई नीड अ वेरिएबल, हमें क्यों वेरिएबल की नीड है बेसिकली, वो देखो। जो भी डेटा है किसमें, फाइल और db2 में, हम गेट डेटा इनटू प्रोग्राम, हम प्रोग्राम में डेटा लेना चाह रहे हैं, किसमें से, फाइल और db2 में से। तो कहाँ पे डेटा लेंगे बताइए। तो जो कोबोल है उसकी जो मेमोरी है, मतलब कहाँ होल्ड करेंगे, है ना, होल्ड दैट, और उसे कहाँ डिफाइन करेंगे बेसिकली। ठीक है। तो दैट्स वाई वी नीड अ वेरिएबल। ठीक है, देखो, मतलब जो भी मेमोरी है उसके बाद वेरिएबल, उसके बाद प्रोसेस होगा। ठीक है। मेमोरी बेसिकली क्या है, कोबोल में वेरिएबल बनाते हैं, और उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग होती है, और उससे क्या कर देते हैं, सेंड कर देते हैं फाइल और टेबल में डेटा को। ठीक है। इसलिए हमें क्या है, बेसिकली वेरिएबल की नीड है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वन देख लेते हैं। बेसिकली ये फाइल है। ठीक है। देन वी नीड टू डिफाइन द वेरिएबल्स लाइक अकाउंट नंबर, मतलब जो भी ये अकाउंट नंबर है, कस्टमर नेम है, अकाउंट बैलेंस है, डिपा और ये क्या है, डिपार्चर अमाउंट है। ठीक है, सॉरी डिपॉजिट अमाउंट है। देन वी नीड टू डिफाइन द वेरिएबल्स लाइक अकाउंट नंबर, मतलब ऐसे ऐसे करके हम डिफाइन करते हैं, कस्टमर नेम, अकाउंट बैलेंस, ठीक है, डिपॉजिट अमाउंट। देन वी नीड टू प्रोसेस, लाइक कैसे कैसे हम प्रोसेस करते हैं, अकाउंट बैलेंस को ऐड कर दो डिपॉजिट अमाउंट में, ऐसे ऐसे करके प्रोसेसिंग करते हैं। तो बेसिकली ऐसे करके हम क्या करते हैं, वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, और ऐसे करके हम प्रोसेसिंग करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा डेटा डिवीजन है। ठीक है। डेटा डिवीजन के अंदर फाइल सेक्शन है, फाइल सेक्शन के अंदर हम जितने भी फाइल के वेरिएबल्स हैं उन्हें डिफाइन करते हैं। उसके बाद आ जाता है वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। वर्किंग स्टोरेज सेक्शन में क्या है, बेसिकली डेवलपर वेरिएबल, मतलब जितने भी डेवलपर वेरिएबल्स हैं वो हम कहाँ डिफाइन करते हैं, वर्किंग स्टोरेज सेक्शन में डिफाइन करते हैं, यूज फॉर बिल्डिंग लॉजिक। ठीक है। लिंकेज सेक्शन किस लिए होता है, यहाँ पे लिंकेज सेक्शन होता है लिंकेज वेरिएबल के, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। मतलब यहाँ पे सब प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है। मतलब कोई भी प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को कॉल करता है, और वहां पे अगर डेटा लेना चाहता है तो कहाँ पे लेना, कहाँ पे हमें डेटा लेना पड़ेगा, लिंकेज सेक्शन में लेना पड़ेगा। ठीक है। तो ये बहुत आगे की कहानी है। ठीक है। ये भी कवर होगी आगे जाके। तो बेसिकली चलो इसके बाद देख लेते, चलो फोर्थ हम देख लेते हैं, प्रोसीजर डिवीजन। प्रोसीजर डिवीजन में बेसिकली होता क्या है, देखो, इट इज यूज टू कोड ऑल बिजनेस लॉजिक, मतलब जितना भी लॉजिक है हम कहाँ कोड करते हैं, प्रोसीजर डिवीजन में कोड करते हैं। वी डोंट हैव प्री डिफाइंड सेक्शन और पैराग्राफ, मतलब कोई भी हमारे पास यहाँ पे कोबोल प्रोग्रामिंग में कोई भी प्री डिफाइंड सेक्शन और प्री डिफाइंड पैराग्राफ कोई भी नहीं है, हमें क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। वी एज अ डेवलपर वी कैन कोड आवर ओन सेक्शन और पैराग्राफ, मतलब एज अ डेवलपर हम क्या कर सकते हैं, मतलब अपना सेक्शन बना सकते हैं और अपना पैराग्राफ बना सकते हैं। 80% ऑफ आवर वर्क विल बी हेयर, मतलब मान लीजिए कोबोल प्रोग्रामिंग में जो भी 80% वर्क है वो कहाँ हम लिखते हैं, प्रोसीजर डिवीजन में लिखते हैं। ठीक है। वी कोड द स्टेटमेंट, ठीक है, हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को कोड करते हैं। कमांड टू सिस्टम टेलिंग, ठीक है, हाउ टू प्रोसेस द डेटा, मतलब कैसे कैसे डेटा को प्रोसेस कराते हैं, वही हम क्या करते हैं यहाँ पे, कोड करते हैं। ठीक है। और लास्ट में बेसिकली हम क्या लिखते हैं, स्टॉप रन, है ना, स्टॉप रन एक कमांड होती है। तो बेसिकली क्या है, कोबोल की स्टेटमेंट है, कम आउट ऑफ द प्रोग्राम, यानी एंड ऑफ द कोबोल प्रोग्राम, मतलब जब भी आपको कोबोल प्रोग्राम को एंड करना होगा तो आप क्या लिख सकते हैं, स्टॉप रन लिख सकते हैं। ठीक है। चलो इसके बाद थोड़ा सा एक इंटरफेस देख लेते हैं, बेसिकली कोबोलोग्राम दिखता कैसा है। ठीक है। तो सबसे पहले आईडी डिवीजन, जैसा कि हमने देखा था पहला, उसके बाद प्रोग्राम आईडी, ऑथर, डेट रिटर्न उसमें होता है। उसके बाद आ जाएगा फिर तुम्हारा इन्वायरमेंट डिवीजन। इन्वायरमेंट डिवीजन में इनपुट आउटपुट सेक्शन, फाइल कंट्रोल। उसके बाद डेटा डिवीजन में क्या आएगा, फाइल सेक्शन, वर्किंग स्टोरेज सेक्शन, यहाँ पे तुम्हारे वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं। उसके बाद लिंकेज सेक्शन, और उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा प्रोसीजर डिवीजन। प्रोसीजर डिवीजन में हमारा, ये मान लीजिए हमने पैराग्राफ बनाया 000 मेन पैरा, ये बेसिकली कॉमन कॉमन पैराग्राफ होता है। ठीक है। मैंडेटरी नहीं है बट ये कॉमन पैराग्राफ हम लिखते हैं। उसके अंदर डिस्प्ले
हेलो ऑल, डिस्प्ले वेलकम टू मेन फ्रेम ट्रेनिंग एंड स्ट्रोक रन। तो बेसिकली डिस्प्ले क्या होता है ये, है ना, आगे जाके देखेंगे। बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा, डिस्प्ले होता है बेसिकली अगर आप कुछ मैसेज प्रिंट कराना चाह रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, डिस्प्ले का यूज करते हैं, ठीक है। चलो, अब इसमें जो कोबोल है, हमारी लैंग्वेज है, कोबोल की जो कोड शीट है, ठीक है, जो कोडिंग की शीट होती है, तो बेसिकली प्रोग्राम जो लाइन होती है यहाँ पे कितनी होती है, 1 to 80 कॉलम लेंथ होती है। मतलब मान लीजिए एक प्रोग्राम लाइन अगर है कोई, तो उसमें 1 से लेके 80 तक क्या होते हैं, कॉलम की लेंथ होती है, ठीक है। उसमें से 1 to 6 हमारी क्या है, लाइन नंबर है, ठीक है। मतलब ये प्री डिफाइंड अलॉटेड है, ठीक है। तो 1 से 6 हमारी लाइन नंबर्स होती हैं। इट्स अ सिस्टम ऑटो जनरेटेड, मतलब हमें इस 1 to 6 में कुछ कोड नहीं करना पड़ेगा, ये सिस्टम ऑटो जनरेटेड है। सेवंथ कॉलम में वी यूज्ड फॉर कोड अ कमेंट, मतलब मान लीजिए कुछ कोड हम कमेंट करना चाह रहे हैं, तो सेवंथ कॉलम में हम वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सेवंथ कॉलम में हम क्या कर सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं। तो कैसे कैसे कमेंट डालते हैं वो आगे जाकर देखेंगे। तो कमेंट बेसिकली क्या होता है, सिस्टम विल इग्नोर दोज लाइन, मतलब जहां जहां हमने कमेंट कर दिया तो सिस्टम क्या करेगा, उन लाइंस को इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली 8 to 11 हमारा होता है एरिया ए। अब एरिया ए में हम क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं, देखो, बेसिकली हेडर, हेडर में क्या है, डिवीजन है, सेक्शन है, पैराग्राफ है, 0 1 लेवल है। अब ये 0 1 लेवल क्या है, बेसिकली वो आगे जाके समझेंगे ही। बट वी ऑलवेज स्टार्ट एट्थ ओनली, है ना। हम बेसिकली प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग कहाँ कर सकते हैं, कहाँ से करते हैं, एट्थ कॉलम से करते हैं बेसिकली। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 9th 10th 11th, बट वी मतलब वी ऑलवेज स्टार्ट एट्थ ओनली, ठीक है। एज पर दी स्टैंडर्ड वी स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम एट्थ कॉलम, ठीक है। अब 12 से 72 बेसिकली होता है हमारा एरिया बी। एरिया बी में हमारा जो स्टेट क्या लिखते हैं, हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। स्टेटमेंट्स लाइक डिस्प्ले, स्टॉप, रन, एक्सेट्रा, ठीक है। 12 से 72 हमारी स्टेटमेंट हो गई। उसके बाद 73 to 80 जो कॉलम बचे, उसमें हम क्या लिखते हैं, चेंज टैग लिखते हैं, ठीक है। तो चेंज टैग भी हम लिखते नहीं है, वो पहले से सिस्टम ऑटो जनरेट कर देता है। अब 7 से 72 में हम क्या क्या लिखते हैं, बेसिकली कमेंट लिखते हैं, हेडर लिखते हैं और स्टेटमेंट लिखते हैं। तो बेसिकली जो भी हमारा वर्क है कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो 7 से 72 ही हमारा क्या है, वर्क है, ठीक है। अब एक चीज है क्या, आस्क मी टू कोड अ कोबोल प्रोग्राम, मतलब मान लीजिए हमें कोबोल प्रोग्राम क्या करना है, राइट करना है। तो हम कैसे कैसे राइट करेंगे, देखो, पहला हमारे पास क्या होना चाहिए, व्हाट आर माय इनपुट एंड आउटपुट, है ना। तो हमारा क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला मान लीजिए अगर फाइल है, तो हमें जो कोबोल प्रोग्राम है उसका स्टाइल अलग होगा। अगर टेबल हमारा इनपुट है, तो उस प्रोग्राम का स्टाइल अलग होगा, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कि इनपुट कैसा है, आउटपुट कैसा है ना। मान लीजिए इनपुट फाइल है, आउटपुट टेबल है। इनपुट जो है हमारा टेबल है, आउटपुट भी हमारा क्या है, टेबल है। तो ऐसे करके हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हम कोबोल मतलब कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं कोबोल का, तो बेसिकली हमें क्या पता होना चाहिए, इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन से स्टार्ट कीजिए। तीसरा, इन्वायरमेंट डिवीजन, है ना। आप पॉइंट 1 में चेक कर सकते हैं। इन्वायरमेंट डिवीजन में मान लीजिए अगर फाइल है, तो एनवायरमेंट डिवीजन आपको लिखना पड़ेगा। टेबल अगर है तो कोई नीड है नहीं, है ना, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि हम इन्वायरमेंट डिवीजन कहाँ कहाँ डिफाइन करते हैं, तो बेसिकली उस हिसाब से आपका इन्वायरमेंट डिवीजन लिखा जाएगा। फोर्थ आ जाता है हमारा डेटा डिवीजन। डेटा डिवीजन में कंप्लीटेड पार्शियली, मतलब डेटा डिवीजन में हम बेसिकली क्या करते हैं, वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो आप पार्शियली भी कंप्लीट कर सकते हैं इसे, मतलब कुछ वेरिएबल डिफाइन कर लीजिए और मान लीजिए, मतलब अब ऐसा नहीं है कि सारे वेरिएबल हम एक साथ ही डिफाइन कर देते हैं, है ना। कुछ वेरिएबल डिफाइन करके आप आगे बढ़ जाइए किस पे,
प्रोसीजर डिवीजन पे। प्रोसीजर डिवीजन को आप कंप्लीट कर लीजिए, उसमें लॉजिक लिख लीजिए, जो भी आपको प्रोसेसिंग करनी है, लॉजिक करना है, ठीक है। उसके बाद है ना, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप प्रोग्राम को कंपाइल कर लीजिए, उसके बाद टेस्टिंग कर लीजिए, उसके बाद रीटेस्ट कर लीजिए, और ऐसे करके हमारा क्या हो गया, मतलब हाउ टू कोड अ कोबोल प्रोग्राम, ठीक है। तो कैसे कैसे हम कोबोल प्रोग्राम को कोड करते हैं, तो ऐसे करके आप अप्रोच यूज कर सकते हैं। अब एक लास्ट चीज और है, एनालाइजिंग दी प्रोग्राम। मतलब मान लीजिए कोई भी प्री रिटन कोड, यानी कोबोल का कोड कोई पहले से लिखा गया है, तो उसे एनालाइज कैसे करें, ठीक है। देखो, अब मान लीजिए कोई भी फुल प्रोग्राम है, चेक एंड टेल मी व्हाट द प्रोग्राम डूइंग, है ना। मतलब वो प्रोग्राम बेसिकली कर क्या रहा है, तो हमें ये चेक करना है। मतलब एनालाइजिंग का मतलब यही है कि प्रोग्राम बेसिकली व्हाट द प्रोग्राम डूइंग। अब फर्स्ट देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। देखो, चेक द कमेंट ऑफ द प्रोग्राम, मतलब जो भी प्रोग्राम में कमेंट लिखा होगा आप उसे चेक कीजिए। दैट्स द फास्टेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द प्रोग्राम। मतलब डेवलपर्स क्या करते हैं, कमेंट में वो लिख देते हैं कि मतलब ये प्रोग्राम कर क्या रहा है, ठीक है। तो आप उसको क्या करो, कमेंट को पढ़ लो, और उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि मतलब इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है, ठीक है। सेकंड, आप उसके बाद चले जाइए इन्वायरमेंट डिवीजन में। इन्वायरमेंट डिवीजन में आपको क्या पता चल जाएगा, इनपुट पता चल जाएगा कि वो हमारा क्या है, ये तो फाइल है या db2 है। तो बेसिकली ये पता चल जाएगा आपको कि हम इस प्रोग्राम में फाइल का यूज कर रहे हैं या टेबल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड, आप चले जाइए प्रोसीजर डिवीजन में। आपको डेटा डिवीजन में नहीं जाना है, ठीक है। आपको कहाँ जाना है, डायरेक्ट प्रोसीजर डिवीजन में जाना है। प्रोसीजर डिवीजन में जाने के बाद आप उस प्रोग्राम को क्या करिए, लाइन बाय लाइन उसे एनालाइज कर लीजिए। इफ रिक्वायर्ड, चेक द डेटा डिवीजन। मतलब अगर कोई, मतलब अगर रिक्वायर्ड है तो आप डेटा डिवीजन को चेक कर लीजिए, ऊपर जाके कौन कौन से वेरिएबल डिफाइन है ना। दिस इज ओनली इफ रिक्वायर्ड। मतलब सबसे पहले आप डायरेक्ट कहाँ चले जाइए, प्रोसीजर डिवीजन में चले जाइए, और उसके बाद उसे क्या कर लीजिए, एनालाइज कर लीजिए प्रोग्राम को, ठीक है। तो बेसिकली ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू कोबोल, है ना। इसमें हमने देख लिया कि कैसे कैसे हम कोबोल को कोड करते हैं, कैसे कैसे एनालाइज करते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे हम नया प्रोग्राम बेसिकली लिख सकते हैं। इसमें हमने डिविजन्स भी देख लिए, सेक्शन भी देख लिए, है ना। इसमें बेसिकली जो भी कोबोल की समरी है वो सब देख लिया हमने, तो ठीक है। और आगे जाके हम जो भी कोबोल के कोड हैं वो भी हम क्या करेंगे, बेसिकली प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।